तो आज की वीडियो एक ऐसे माइक्रोफोन के बारे में है जिसको आप अपने कैमरा में, अपने फ़ोन्स में भी लगा सकते हो, इवन अपने लैपटॉप और पीसी में एक ही माइक्रोफोन को यूज़ करके आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ये ड्यूल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन है बाय अ ब्रांड कॉल्ड प्रो फोकस, जो काफ़ी माइक्रोफोन्स बनाता है। इंडिया में अभी रिसेंटली ये ब्रांड आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको टेस्ट करें, आपके साथ में अपने व्यू शेयर करूँ। हो सकता है आपको इंटरनेट पे दिखे, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे, तो शायद ये रिव्यू आपको हेल्प कर सकते हैं इन डिसाइडिंग कि क्या ये माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो पहले इसका जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये इस माइक्रोफोन का बॉक्स, यहाँ पे ब्रांड का नाम है प्रो फोकस, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन लिखा हुआ है, जो अभी हम टेस्ट करेंगे। बैक साइड भी अगर मैं देखता हूँ काफ़ी इसके फीचर्स दिए गए हैं। 16 बिट का है ये, 48 किलोहर्ट्ज़ तक आप ऑडियो साउंड क्वालिटी आपको मिलता है। ड्यूल चैनल रिकॉर्डिंग, 150 मीटर का इसका ट्रांसमिशन रेंज है जो हम टेस्ट करेंगे। मल्टीपल डिवाइसेस में आप यूज़ कर सकते हो। नॉइस कैंसलेशन, ईजी टू यूज़, कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। तो जल्दी से मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ यहाँ पे एंड देखते हैं क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ऑब्वियसली ये मैनुअल है जिसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कि भाई किस बटन को प्रेस करने से क्या फीचर एनेबल होता है, क्या डिसेबल होता है। एनीवे वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे है, इसके अंदर कुछ केबल्स वगैरह हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये है हमारा माइक्रोफोन का पूरा बॉक्स, जो एक चार्जिंग किट भी है। साथ ही साथ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अंदर हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर हैं। इसके बारे में 2 मिनट तक बात करेंगे, बट यहाँ पे पहले मैं एक बार आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बॉक्स में ना काफ़ी केबल्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये एक कैरी केस मिल जाता है, पाउच, जो काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि कुछ ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, बहुत मिनिमल सा है। इवन मटेरियल काफ़ी सही लग रहा है मुझे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने माइक्रोफोन को विद केस में कैरी करने के लिए अपने कैमरा बैकपैक में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी केबल्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं ये 2 केबल्स जो TRS to TRRS एंड TRS to TRS हैं। बेसिकली अगर आपको फ़ोन में यूज़ करना है तो ये रेड वाली केबल आप यूज़ कर सकते हो, और ये ब्लैक वाली जो केबल है इसको आप अपने कैमरा में कनेक्ट करने के लिए इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 2 केबल्स का सेट है जो C टाइप टू C टाइप है एंड C टाइप टू आईफोन के लिए हैं। बेसिकली एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों में आप ये माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो यूजिंग दीज केबल जो आपको बॉक्स में मिलती हैं। उसके अलावा एक ये USB to C टाइप है। ऑब्वियसली ये चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए आप ये वाली केबल यूज़ कर सकोगे। एंड लास्ट में यहाँ पे 2 आपको ये डेड कैट मिलती हैं, विंडशील्ड, जिनको आप अपने दोनों ट्रांसमीटर्स में यूज़ कर सकते हो। तो वो जिस तरीके का है प्रो फोकस का वायरलेस चार्जिंग केस। तो यहाँ पे पहली चीज़, ये जो आप केस देख रहे हो ये अपने आप में बेसिकली एक चार्जर है, तो आप इसको एज अ कैरी केस भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे ही आप देखोगे चार्जिंग वाला आइकन दिख रहा है। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर इसके अंदर डालोगे ऑटोमेटिकली ये चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये मान सकते हो कि 2 से 2.5 फुल चार्ज आप अपनी ये तीनों यूनिट्स कर सकते हो। तो आपको काफ़ी रन टाइम दे देंगे। अगर आप आउटडोर शूट करते हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, उस हिसाब से आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रिसीवर और यहाँ पे हैं हमारे 2 ट्रांसमीटर जो मैं बॉक्स से निकाल लेता हूँ। तो ये जस्ट टू गिव एन आइडिया साइज़ का, तो ये तीनों यूनिट्स आप देखोगे कि स्क्वायर शेप में है। तो अलग अलग डिज़ाइन आते हैं आजकल वायरलेस माइक्रोफोन के। कोई थोड़ा पेन शेप्ड होता है, कोई इस तरीके से स्क्वायर शेप्ड होते हैं। DJI माइक भी इसी शेप में आते हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार मैं इसका आपको जल्दी से कुछ फीचर एंड डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रिसीवर, जैसे यहाँ पे RX लिखा हुआ है। डिस्प्ले भी आपको मिलता है जो काफ़ी सही है। इस बजट में अभी भी कई माइक्रोफोन्स जो हैं वो ये डिस्प्ले नहीं देते हैं। तो ये इसका रिसीवर, यहाँ पे RX की मार्किंग है। इस साइड पे C टाइप चार्जिंग केस है। तो अगर आप ये चार्जिंग केस में चार्ज नहीं भी कर रहे तो आप अलग से इंडिविजुअल यूनिट्स को भी C टाइप से चार्ज कर सकते हो, जो बढ़िया चीज़ है। अगेन कई माइक्रोफोन्स में मिसिंग होता है। इस साइड में 3 बटन्स हैं हमारे, जो मैं आपको दिखाऊंगा क्या फंक्शन है, प्लस माइनस एंड मोड का। और पीछे की तरफ ये क्लिप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कैमरा में लगाने के लिए, या आपको कहीं भी अगर इसको हैंग करना है वो आप कर सकते हो। ऊपर की साइड यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। सबसे पहला है हेडफोन जैक, तो आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो इस रिसीवर से। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता है जो आप कनेक्ट करोगे अपने फ़ोन या कैमरा से, और यहाँ ऑन एंड ऑफ का बटन है। तो बढ़िया चीज़, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड एक डिस्प्ले मिल जाता है। अभी भी इस बजट में डिस्प्ले नहीं आते कई रिसीवर्स में, बट यहाँ आपको मिल रहा है। और इंडिविजुअली आप M दबा के ना इस तरीके से
मैं पहले ट्रांसमीटर और दूसरे ट्रांसमीटर में स्विच कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिविजुअली मान लेते हैं मुझे पहले रिसीवर का गेन लाइक प्लस या माइनस dB करना है, तो +12 dB से लेकर अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊँ, आप इसको 0 dB तक लेके जा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ट्रांसमीटर पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल उसका जो गेन लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हो। इवन अगर मैं ये जो रिसीवर है इसका गेन लेवल चेंज करना चाहता हूँ वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि मोनो और स्टीरियो में अगर आपको स्विच करना है ना, इसको सीधा ऑन एंड ऑफ का बटन है उसको सिंगल प्रेस करो, यहाँ पे S होगा मतलब स्टीरियो, फिर से सिंगल प्रेस करोगे M मतलब मोनो, तो आप मोनो एंड स्टीरियो दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो और सिंपल है, एक बटन क्लिक किया और आप स्विच कर सकते हो। अब मान लेते हैं मुझे एक ट्रांसमीटर को म्यूट करना है, तो वो भी आप रिसीवर से कर सकते हो। आपको मोड का बटन दबाना है, 1 आप सेलेक्ट कर लोगे अगर ये पहला ट्रांसमीटर है। अब यहाँ पे आप सीधा प्लस या माइनस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे। मान लेते हैं मैंने 1 सेलेक्ट करा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करके रखा और इस तरीके से अब ये म्यूट पे चला गया और यहाँ पे आपको म्यूट का आइकन दिख जाएगा। अब अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं तो बहुत मिनिमल सा डिज़ाइन है, स्क्वायर शेप है, एक क्यूब लगती है बेसिकली। ऊपर की साइड आप देखोगे यहाँ माइक्रोफोन है और ऑन एंड ऑफ का बटन है, तो इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन है। आप अगर एक्सटर्नल लेपल माइक लगाना चाहते हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको इसका इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ेगा जो इस बजट में नॉर्मली ऑप्शन नहीं मिलता। पर एक चीज़ मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी कि ये मैग्नेट आपको मिलता है, तो मान लेते हैं अगर आपको शर्ट में लगाना है तो आप इस तरीके से अपने माइक्रोफोन को शर्ट में लगा के मैग्नेट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपका ट्रांसमीटर यूनिट है ना वो शर्ट या टी शर्ट के अंदर हाइड हो जाएगा। और इन ट्रांसमीटर्स में ना आपको नॉइस कैंसलेशन भी मिलता है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑन एंड ऑफ का डबल प्रेस करता हूँ बटन तो इस तरीके से लाइट ग्रीन हो जाएगी, वापस अगर मैं डबल करता हूँ ब्लू हो जाएगी, मतलब नॉइस कैंसलेशन ऑफ है। डबल दबाने से जब ग्रीन लाइट है उसका मतलब आपका नॉइस कैंसलेशन एनेबल हो चुका है और यहाँ भी आपको रिसीवर में NC का आइकन दिख जाएगा। तो ये तो था इसका डेमोन्स्ट्रेशन। अब एक काम करते हैं, ये माइक में स्विच कर लेता हूँ और एक बार इसका ऑडियो क्वालिटी देखते हैं। तो अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे थे ना वो ये वाला माइक्रोफोन था जो कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 4 गुना इस प्रो फोकस वाले माइक्रोफोन से। तो अब मैं ऑडियो स्विच कर रहा हूँ और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो आप प्रो फोकस से ही आपको ऑडियो आएगा। तो मैं अपना नॉर्मल वाला माइक्रोफोन हम साइड में रख देते हैं। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो, अभी तक जो आपने सुना वो 4 टाइम्स कॉस्ट वाले माइक्रोफोन से था, अब प्रो फोकस वायरलेस माइक्रोफोन से आपको ऑडियो आ रहा है। तो क्या आपको कुछ फ़र्क लगा या नहीं लगा आप कमेंट करके बताना, मैं आराम से बाद में सुनूंगा। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में घर में या इंडोर शूट करते हो तो ये जो माइक्रोफोन है वायरलेस माइक्रोफोन है कैसे साउंड करेगा। एक बार मैं इसको यहाँ पे कॉलर पे लगा लेता हूँ जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। मान लेते इतनी डिस्टेंस पे अगर आप माइक्रोफोन लगाने वाले हो तो ऑडियो कैसा आएगा। एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, ऊपर थोड़े पंखे चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा। तो इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, मैं थोड़ी देर चुप आऊँगा फिर ऑन करूँगा एंड डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया, आपको अगर डिफरेंस सुनाई दिया नहीं, आपको आइडिया लग जाए, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये मुझे देखनी है कि जब नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन किया है तो क्या मेरी आवाज़ ज़्यादा रोबोटिक तो नहीं हो रही, बिकॉज कई माइक्रोफोन्स स्पेशली बजट माइक्रोफोन्स में ये चीज़ होता है, बट ये थोड़ा सा हायर सेगमेंट पे है तो इट शुड डू अ बेटर जॉब। तो ये है नॉइस कैंसिलेशन। अगर आप नॉर्मल रूम में शूट करते हो जहाँ पंखा या एसी चल रहा है तो ये एक आपको फेयर आइडिया दे देगा। अब एक आउटडोर सैंपल लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्वालिटी का डिफरेंस। तो अभी मैं थोड़ा बैल्कनी में आऊँ बिकॉज पीछे काफ़ी गाड़ियों का शोर है, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा नॉइस वॉइस का पता लग जाएगा। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है तो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि वॉइस क्वालिटी कैसा है अगर आप आउटडोर व्लॉगिंग करते हो। एक बार मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ऑन हो गया, होपफुली कुछ डिफरेंस आएगा ऑडियो में। तो क्योंकि मुझे देखना था आउटडोर में एक्चुअली टेस्ट पता लगता है, बहुत से लोग ब्लॉगिंग करते हैं और ये देखने का वो रहेगा आप लोगों को कि यार आउटडोर में अगर ये वाला माइक्रोफोन आप लेते हो जो कॉस्ट करेगा अराउंड 8-9 हज़ार के आसपास, उस बजट में आपको नॉइस कैंसिलेशन कैसा मिल रहा है ये एक आपको फेयर आइडिया दे देगा। तो अब एक डिस्टेंस वाला टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं हार्डली 5 फीट दूर रहूँगा कैमरा से, तो मैं ट्राई करता हूँ पीछे जाने का, ऑलमोस्ट 25 फीट दूर जाऊँगा, 20 से 25 फीट। क्यों? उसका रीज़न ये है कि प्रैक्टिकली जितना डिस्टेंस हम जाएंगे उतना ही मैं आपको दिखाऊंगा। कई बार ये होता है कि हम चले जाते हैं लाइक कितना दूर फ्रेम से, बट प्रैक्टिकली उतना होता नहीं है। बट अभी मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 30 फीट्स दूर आ चुका हूँ कैमरा से, थोड़ा छोटा सा मैं दिख रहा हूँगा। तो अभी तक अगर
ऑडियो आ रहा है, बीच में कट्स नहीं है, देन इट्स अ गुड थिंग। मैं एक काम करता हूँ, एक बार बैक दिखाता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है बीच में, यहाँ बैक दिखाते हो और अगर अभी तक ऑडियो आ रहा था देन इट्स अ गुड थिंग। वापस अगर मैं पीछे उल्टा चलते हुए आता हूँ तो ये भी एक टेस्ट हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है देन इट्स अ गुड साइन। तो आई होप आपने प्रो फोकस वायरलेस माइक का आउटपुट सुना। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा आउटपुट लग रहा है। मुझे पर्सनली नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा लगा जब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन किया। जब मैंने बैल्कनी में जाके सैंपल लिया था तो आपने भी सुना होगा नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने में एक्चुअली नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा रिमूव हुआ था। अदरवाइज़ भी मुझे इसका जो थोड़ा ऑडियो है ना वो थोड़ा सा बेस वाला लग रहा है, बेस हैवी है, जिस वजह से अगर आपको वैसा ऑडियो पसंद है तो आपको इसका वायरलेस का जो आउटपुट है वो बढ़िया लगने वाला है। ऑल ओवर आई थिंक 8-9 हज़ार के आसपास से माइक आएगा, उस हिसाब से इज़ डूइंग अ डिसेंट जॉब। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।